हरिओम जी। सभी को आप सबका स्वागत है हमारे इस भगवान के चैनल हरिओम में। ब्रह्मांड का कोना कोना आप सबको खूब सारी दुआएं बख्शे, खूब सारा प्यार बख्शे और हमेशा भगवान के चरणों में से लगे रहने के लिए कोई ना कोई युक्ति बख्शे। आज नवरात्रि है। नवरात्रि माता रानी का पर्व, जिसमें हम सब अपने घर में माता रानी को भीजते हैं, उन्हें बहुत सारा लाड प्यार देते हैं, बहुत सारी दुआएं देते हैं और उनसे खूब सारा आशीर्वाद मांगते हैं। नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। नवरात्रि माता रानी का त्यौहार। एक माँ, हमारी सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई माँ ज़रूर होती है। हमारी माएँ हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, कितना कुछ करती हैं, जिनका शायद हम कभी मुंह से धन्यवाद उनका करते होंगे, शुक्राने मुंह से कभी कभार करते होंगे, लेकिन उनका बेपनाह प्यार हमारी ज़िंदगी बदल देता है। कभी हम यूँ सोचें कि हमारे माँ बाप ज़िंदगी में कितना कुछ करते हैं हमें खुश देखने के लिए। वो हर चीज़ करते हैं जो शायद सोसाइटी के दायरे में सही ना हो या भगवान की नज़र में सही ना हो, हम वो भी कर जाते हैं। क्या ये करना सही है? क्या हमें अपने माँ बाप को इन सब चीज़ों से निकालना हमारा फ़र्ज़ नहीं है? जब हम बच्चे होते हैं तब हमें समझ नहीं होती। हमारे माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, कभी कभी कभार किसी से छीन के भी हमें दे देते हैं, या कभी किसी का हक भी हमें दे देते हैं, और ज़िंदगी में दिन रात मेहनत करते हैं। कभी कभी कई लोग गलत राह पे भी चल जाते हैं अपने बच्चों को सारी खुशियाँ देने के लिए। अपने रिश्तेदारों से झगड़ा कर लेते हैं हक के लिए। किसके लिए? वो अपने लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए करते हैं, और इन्हीं के चक्कर में वो गलत कर्म बना लेते हैं और फिर उनका भुगतान भी भुगतते हैं। और किसके लिए? अपनी ज़िंदगी को अगली आने अपनी ज़िंदगी में अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए गलत बीज बो लेते हैं। किसके लिए? सिर्फ हम बच्चों के लिए। तो क्या हम बच्चों का फ़र्ज़ नहीं है कि हम अपने माँ बाप को इन कर्मों से अलग करें, उनको ये विश्वास दिलाएं कि आप जब हम बड़े होते हैं उनको ये विश्वास दिलाएं कि हमें सिर्फ आपके प्यार की ज़रूरत है। आपने जो हमें अच्छे संस्कार दिए वो हमें कहीं पीछे रहने ही नहीं देंगे, तो आप हमारी चिंता मत करो। बीइंग पेरेंट, हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इतना कुछ कर देते हैं जो बहुत गलत भी होता है। तो हम बच्चों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने माँ बाप को इन चीज़ों से आज़ाद करें। उन्हें बोलें कि मम्मा पापा, आप अपना कर्म करो, लेकिन हमारे लिए किसी से लड़ो मत, किसी का हक मत खाना, सिर्फ हमारे लिए। आप करोगे तो हमारे लिए, लेकिन भोगना आपको पड़ेगा। और जो आप गलत किसी का हक भी रखोगे तो वो हमें सुख नहीं देगा, वो आज नहीं तो कल हमें सिर्फ और सिर्फ दुख देगा। जो भी मेरी इस वीडियो को सुने, अगर वो इतने बड़े हो चुके हैं कि मेरी बातों को समझ रहे हैं, तो वो आज ही अपने माँ बाप से ये बातें शेयर करें कि हम कम में रहना खुश कर रखेंगे, हम कम में गुजारा कर लेंगे, लेकिन बेईमानी का नहीं। क्योंकि जहाँ बेईमानी है वहाँ आप लक्ष्मी को घर तो लाओगे पैसों के रूप में, लेकिन उसमें वो लक्ष्मी होगी ही नहीं। उसमें सिर्फ और सिर्फ बद्दुआएं होंगी जो आज नहीं तो कल हमें लगे बिना नहीं रहेंगी। ये माता रानी का पर्व जो हमें खूब सारा आशीर्वाद दे के जाते हैं, नवरात्रे खूब सारे। अगर हम उस क्यारी को सच्चाई और ईमानदारी से ना बरतें, उस सच्चाई और ईमानदारी से ना बीजें, तो क्या वो फलेगी? वो बिल्कुल भी नहीं फलेगी। उसमें हमारी भावना, जब हम क्यारी बीज रहे हों, हमारा शुद्ध भाव हो। अगर हम उस वक्त किसी के सोचें कि हमारा भला करो, हमारे भले के चक्कर में किसी का बुरा कर दो, अपने ही बारे में सोचें, अपने ही बारे में मांगे, तो वो क्यारी कभी नहीं फलेगी। हमें बीज डालना है सच्चाई का, ईमानदारी का।
जब हम बड़े होंगे या जो बच्चे या कुछ ऐसे सुन रहे होंगे इस वीडियो को जो अभी पेरेंट्स नहीं बने होंगे, मैं एक माँ हूँ और मैं हमेशा से पहले ज्ञान में आने से पहले जब मुझे इतना पता नहीं था आध्यात्मिक क्या होता है, अध्यात्म क्या होता है, मैं भी थोड़े गलत कर्म बहुत किए होंगे, लेकिन जब से अध्यात्म को जाना, बस यही सीखा अपने ज़रिए से, अपनी रचना आंटी जी से, चाची माँ से, बस यही सीखा कि गलत नहीं करना है, ईमानदारी और सच्चाई पे चलना है। वो बीज अगर आप लगाएं तो वो ज़रूर अच्छा पेड़ बनेगा, और जो पेड़ के फल खाकर आगे भी सच्चाई और ईमानदारी फैलेगी। तो आज इस नवरात्रे पे हम सबको माता रानी को ये घंटों घंटों पूजा ना करके, बल्कि माता रानी को ये आश्वासन देना होगा कि हम सच्चाई और ईमानदारी पे चलेंगे, और हम अपनी माँ को, अपने पापा को ये समझाएंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी का फल खाना है। कम खा लेंगे, कम खा लेंगे, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का, ताकि वो भी इस कर्मों के बंधन से मुक्त हो। मोह माया में आकर इतने गलत कर्म कहीं कहीं कर जाते हैं, इसकी व्याख्या भी नहीं की जा सकती। इसलिए खुश रहिए और अपने माँ बाप को यही समझाइए कि मम्मा पापा, हमें अच्छा, सिर्फ और सिर्फ अच्छा खाना है, बुराई का एक कण भी नहीं खाना। नवरात्रि पे जितना हो सके माता रानी का जाप कीजिए, माता रानी को याद कीजिए, क्योंकि सारे दिन साल के एक जैसे नहीं होते। अगर ये कुछ दिन बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए बने हैं। इस दिन भगवान बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी से जल्दी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जो हमारी किस्मत में हमें लिखा है, जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलना है, वो हमें मिलकर ही रहेगा। ना कर्मों से ज़्यादा मिलेगा, ना कर्मों से कम मिलेगा। तो वो सब दुनियावी चीज़ें मांगना बंद कर दो, माता रानी से मांगो तो सिर्फ माता रानी का प्यार। उनके प्यार में वो ताकत है। सुख तो हम कर लेते हैं बर्दाश्त, लेकिन दुख नहीं होते हमसे। दुख को बर्दाश्त करने की वो ताकत देती हैं वो। सिर्फ और सिर्फ माता रानी का जाप करो, माता रानी को ही याद करो, उनकी याद में अच्छे कार्य करो जिससे सबका भला हो। अपने घर के कार्य करो, पूरी ईमानदारी से करो, अपने ऑफिस के काम करो, पूरी ईमानदारी से करो, आगे बढ़ने के लिए, ना कि किसी को पीछे करने के लिए। ज़रूरी नहीं है किसी का हाथ पकड़ के पीछे खींचने पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कभी कभी कभार खुद आगे बढ़ने से हमें देखकर दूसरे भी खुद आगे बढ़ते हैं, और सब आगे बढ़ें आगे बढ़ें, इसमें तो बहुत अच्छी बात है। प्रोग्रेस ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। वो तभी होती है जब सब हाथ पकड़ के आगे बढ़े। सिर्फ जब एक आगे बढ़ता है, बाकी सब पीछे रह जाते हैं, तो सिर्फ एक ही की उन्नति होती है, और समाज सिर्फ एक से नहीं बनता, सबसे बनता है। तो आज नवरात्रि के दिन हमें सोचें कि हमें सब काम ईमानदारी से करने हैं, सबको अपने साथ लेके चलना है, और अपने माँ बाप को ये ज़रूर समझाना है कि हमें सच्चाई और ईमानदारी का खाना है, ताकि सच्चाई और ईमानदारी का खाकर हमारा रोम रोम भी सच्चाई और ईमानदारी से भरे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु का निवास स्थान बनता है और किसी का भी नहीं। हर चीज़ में, प्रकृति की हर चीज़ में वो ताकत है जो हमें भगवान के पास ले जाने के लिए सक्षम है। मानो जल, पानी, यूँ तो हम उससे हर तरह की गंदगी भी साफ़ करते हैं, और भगवान जी को सफाई करने के लिए, मंदिरों के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ एक पानी गंदगी मिटाता है, वहाँ एक पानी साफ सफाई भी करता है। यही है प्रकृति का सबसे अनमोल तोहफा। इतनी खूबियाँ हैं प्रकृति में, वो हर चीज़ कर सकती है, बस सच्चाई और ईमानदारी से चलती है। मौसम अपनी सच्चाई और ईमानदारी से बदलते हैं, पेड़ पौधे अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर उगते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। जब उनका टाइम होता है तभी होते हैं। वो ये कभी नहीं कहते कि हम अभी नहीं करना, आगे नहीं बढ़ना, हमें नहीं देने फल। वो पूरी सच्चाई और ईमानदारी से देते हैं। नवरात्रि की सबको सबको हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सब भगवान की याद में रहें। और भगवान को पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
बल्कि ये तो सबसे आसान काम है। बस सच्चाई और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। और अगर मेरी इस वीडियो में कुछ मैंने गलत किया हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। अगर कुछ गलत शब्द निकल गए हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना। लेकिन ये एक अनएक्सेप्टेबल ट्रुथ है कि हम अपने माँ बाप को गलत कर्म करने पर मजबूर करते हैं। हमें अगर सुजागी रखें तो हम अपने माँ बाप को गलत कर्म करने से रोक सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं। भगवान सभी को सुख दे, ब्रह्मांड का कोना कोना सब तरफ सुख बरसाए। आप सबको प्यार भरा हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।